सच या फिर झूठ, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर औरी को लेकर जो भी वायरल हो रहा है उसमें कितना सच है और कितना अफवाह है, इस वीडियो में हम एक एक करके समझने वाले हैं, बिना किसी अनुमान, बिना किसी निजी टिप्पणी और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। क्योंकि इंटरनेट पर ट्रेंड बनने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन सच जानने में थोड़ा समय जरूर लगता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि औरी कौन है और वो हमेशा वायरल क्यों रहते हैं। बहुत से लोग अभी भी पूछते हैं कि आखिर औरी करते क्या हैं। असल बात तो यह है कि औरी एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है जिन्होंने खुद को ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एस्टैब्लिश किया है। वे इंडिया के सबसे बड़े इवेंट्स में नजर आते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ उनके रिलेशन दिखते हैं और अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी के कारण वे मेमेज, रील्स और डिस्कशंस में हमेशा छाए रहते हैं और उनकी पब्लिक इमेज, नेटवर्क और फन कंटेंट पर्सोना से आता है। अब वायरल विवाद क्या है, आखिर बात शुरू कैसे हुई है, चलिए इस वीडियो में ये भी समझ लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उनके साथ 2 चीजें घटी हैं। पहला, मुंबई पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाना। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि एक ड्रग केस की जांच के दौरान संभव है कि औरी से पूछताछ की जाए या उन्हें जानकारी के लिए बुलाया गया हो। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि पूछताछ का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी पर आरोप लगेगा। इंडिया में पुलिस कभी कभी किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए बुला सकती है, यह एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस है और इसका किसी भी व्यक्ति की गिल्टी से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा हुआ था कि एक वायरल वीडियो की क्लिप वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर एक छोटा सा क्लिप तेजी से फैला जिसमें एक विशेष शब्द को लेकर बहस हुई। कई लोगों ने इसे गलत समझा, कई लोगों ने इसका मजाक भी बनाया और कई ने आउट ऑफ कंटेंट्स बताया। इन दोनों बातों में औरी को फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया और उसके बाद शुरू होता है सोशल मीडिया का टॉर्नेडो कैसे बन गया। आज ट्रेंडिंग कल्चर ऐसा हो चुका है कि कभी कभी कोई छोटा सा क्लिप बिना कॉन्टेक्स्ट के इतना फैल जाता है कि लोग सच को भूल ही जाते हैं। एक छोटी वीडियो, एक छोटा अधूरा हेडलाइन और अगले 1 घंटे में पूरी इंटरनेट उसी के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन समस्या यह है कि कई बार उस वायरल कंटेंट का ना तो बैकग्राउंड पता होता है और ना ही पूरा ट्रूथ और ना ही ऑफिशियल स्टेटमेंट। इसी वजह से इस वीडियो में हम भावनाओं को नहीं, सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट्स को देखेंगे। क्या मीडिया ने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, इसको भी समझ लेते हैं। कई ऑनलाइन पोर्टल्स का काम ही होता है कि जो भी मुद्दा इस समय देश में चल रहा होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना। ऐसा लिख देंगे कि बड़ा खुलासा हो गया, अरे नया नाम सामने आ गया, शौक वे बॉलीवुड में न जाने क्या क्या हो रहा है आजकल। इन हेडलाइंस की सच्चाई क्या है, हमेशा ऑफिशियल स्टेटमेंट के समान कभी नहीं होती है। ऐसे में व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब तक पुलिस या कोर्ट का आधिकारिक बयान ना आ जाए कुछ भी मान लेना गलत है। और इन पर कौन से ऑफिशियल आरोप है ये भी समझ लेते हैं। अब इस सवाल को मैं क्लियर कर देता हूं कि अब तक औरी पर किसी भी प्रकार का ऑफिशियल आरोप नहीं लगाया गया है। ना तो कोई चार्ज शीट में नाम है, ना ही कोई पब्लिक कंफर्मेशन है कि उनका किसी गलत चीज के साथ डायरेक्ट लिंक मिला है। कानून कहता है कि जब तक गिल्ट साबित ना हो कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता। इसलिए अफवाहों के आधार पर किसी के बारे में कोई जजमेंट देना ना ही सही है और ना ही जिम्मेदाराना बनता है। वायरल जो विवाद हुआ था उससे सीख क्या मिलती है, यह पूरा मामला एक चीज सिखाता है कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर एक जानकारी सही नहीं होती। एक साइड कहता है कि वो गिल्टी है, दूसरा साइड कहता है कि यह पूरी तरह से इनोसेंट है और तीसरी साइड तो मेमेज बनाते, कोई मजाक बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब तक केस की पूरी जांच ना हो जाए हम सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं।